जी, मेरा नाम डॉक्टर शुभम आनंद है। ये अभी कुछ नीट पीजी का पेपर लीक होने के बाद टेलीग्राम पर चल रही थी, तो उसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको बोला है कि फाल्स है ये, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये टेलीग्राम पे इस तरह के स्कैमर्स हर साल एग्ज़ाम के पहले एक्टिव हो जाते हैं, और क्योंकि टेलीग्राम पे ना इनको ट्रैक कर पाना मुश्किल होता पाता है इनकी आइडेंटिटी, तो टेलीग्राम एक अच्छा सोर्स बन जाता है इनके लिए, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को स्कैम करने के लिए। तो वो पेपर के नाम पे कई बार हज़ारों कई लाखों रुपए बच्चों से ऐसे ऐंठ लेते हैं। इस बातों में कोई भी सत्यता नहीं होती है, क्योंकि नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन बेस्ड होता है, और उसका पेपर एग्ज़ाम के मतलब होने के कुछ घंटे पहले बनता है। तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि पेपर लीक हो जाए। तो जो भी बच्चे, कुछ कुछ भोले भाले बच्चे होते हैं जो जिनको लगता है कि कुछ हज़ार रुपए देके क्या पता मेरी भविष्य में मुझे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पेपर अगर मेरे पास आ जाए, तो इस मतलब इस चक्कर में आके कई लोग इस स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। बट मेरी तो यही सबसे गुजारिश होगी कि इन बातों पे ध्यान ना दें, अपनी रिवीजन पे ही फोकस करें, और पेपर जब होने का होगा, जैसे भी होगा, जो पेपर आएगा वो अपने समय पे ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेपर लीक हो चुका है या होगा। क्या एडमिट कार्ड आ गया आप लोगों को? जी, एडमिट कार्ड की आने की डेट आज ही है, और थोड़ी देर पहले ही पता चला कि एडमिट कार्ड आ चुकी है। आ चुका है। अच्छा, तो कुछ लोग पोस्टपोन करने की भी मांग कर रहे हैं देखिए, वही है ना कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो जहाँ लाखों बच्चों की बात आती है, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो बच्चे होंगे ही जिनके साथ कुछ ना कुछ उनको लगेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, या शायद पोस्टपोन हो जाए। तो क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि उन जो 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहा है वो ना करा के 1 शिफ्ट में कराया जाए। कुछ का ये कहना है कि उनको दूर सेंटर मिला है, ऑल्दो एनबी ने ये कोशिश की है कि जितने पास उनको सेंटर दिया जा सके उन्होंने दिया है। बट कुछ लोग हैं जैसे उनका कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट कुछ और है, बट प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हैं। बट एनबी ने क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेट के बेसिस पे ही उनको सेंटर अलॉट किया है, तो इस वजह से उनको थोड़ा दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इस वजह से कुछ लोग हैं, बट इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। वो पहले था, पहले इनकी कुछ तादाद ज़्यादा थी, बट फिर एनबी ने कुछ दिनों पहले एडिशनल सेंटर्स बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट करने का ट्राई किया है। डॉक्टर ध्रुव चौहान। आपको नीट पीजी का एग्ज़ाम है 11 अगस्त को आपका, और अभी कुछ सामने आ रहा है कि पेपर लीक हुआ टेलीग्राम पर, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हमारे पास मैंने इस इशू को सबसे पहले उठाया था, उसके बाद काफ़ी मीडिया चैनल्स ने इसको पोर्ट्रे किया था। द थिंग इज़ के काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स ऐसे हैं, नॉट वन और टू बट मल्टीपल, जिन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि वी हैव द पेपर्स एंड ऑल, उनके पास मतलब पेपर हैं, एंड आप 70,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, मतलब अकॉर्डिंगली डिफरेंट चैनल डिफरेंट उन्होंने कॉस्ट रखी है, आप उतना अगर पैसे दे देंगे तो यू विल गेट द पेपर अ डे बिफोर और 2 days बिफोर, एंड ऐसा वो क्लेम्स कर रहे हैं। तो मैंने उसी क्लेम के इशू को आई रेस्ड ऑन ट्विटर एंड द एक्स प्लेटफॉर्म, एंड उसके बाद काफ़ी मीडिया चैनल्स ने उसको लिया, एंड दे आर क्लेमिंग दैट कि वी हैव द पेपर्स। तो इसको मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए आई टैग द साइबर क्राइम एंड द इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड आफ्टर दैट जो मिनिस्ट्री थी दे ऑल्सो इशूड द सर्कुलर फॉर द सेम। उन्होंने कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है, और ये सब फेक न्यूज़। देखिए, कोई भी पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ है बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कैसे कह सकते हो? अभी तक तो एक सेम डे के अंदर आप इन्वेस्टिगेट कर ले, इतने तो आप फास्ट नहीं हैं। अगर इतने ही फास्ट होते तो नीट यूजी भी कर लेते आप, नीट पीजी भी कर लेते। तो आप जस्ट जो आपने क्लेम किया, जो दूसरे क्लेम्स हैं, आपने उनको सीधा डिनाई किया विदाउट इवन इन्वेस्टिगेटिंग। आपने कहा कि यू हैव फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट दोज फ्रॉडस्टर जो ये कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट कि आपने कुछ भी पब्लिकली नहीं किया, पब्लिकली आपने नहीं शो किया कि कोई पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भी है, आपने तो कुछ नहीं बताया उस बारे में भी। तो ट्रांसपेरेंसी जो एक होती है ना, जब इतने बड़े लेवल पे कोई चीज़ होती है तो उसको ट्रांसपेरेंटली सबके सामने लाया जाता है, उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बताया जाता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपने क्लेम कैसे कर दिया कि कुछ नहीं हुआ? देयर इज़ अ पॉइंट। तो कहा यह जा रहा है कि ये तो पेपर जो है वो सीबीटी मोड में होना है, हाँ। तो फिर और पेपर 4 घंटे पहले आना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है देखिए, 4 घंटे पहले पेपर बनते तो नहीं है, इतना तो फास्ट मुझे नहीं, मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल पे बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि कोई 4 घंटे में पेपर बना के एकदम रेडी करके एकदम गवर्नमेंट को दे देगा और उतनी देर में सब कुछ कर लेगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, टाइम टेकिंग प्रोसीजर। 2-4 दिन तो मेरे हिसाब से आई गेस लगते ही होंगे। 4 घंटे में तो कोई भी पेपर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। 200 क्वेश्चन कैसे तुम प्रिपेयर कर लोगे इतनी जल्दी? और लेट अस सपोज़, मैं कह रहा हूँ आपकी बात कोई सारे रख लूँ, अगर करा भी है तो क्या देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड डाटा ब्रीच? क्या वो हो नहीं सकता?
आप उसको क्या इन्वेस्टिगेट नहीं करा सकते हैं? अगर क्लेम्स और एलिगेशन लग रहे हैं तो आप उनको इन्वेस्टिगेट करा के उसको सॉर्ट आउट कराइए ना। आप सीधा ये क्यों कह रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? आप तो सीधा डिनायल मोड में जा रहे हो। क्या पता कोई वो जो फ्रॉडस्टर हैं उनके पास सच में भी हो। मैं नहीं कहता कि भाई उनके पास है, लेकिन अगर क्या पता, अगर इफ़ दे हैव इट तो आपको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए।